जाती है, लेकिन आज की सुबह बेहद खास है क्योंकि श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हुआ है और इसके बाद आज बनारस में क्या चर्चा है और चाय पे क्या चर्चा है ये जानने के लिए हम आ चुके हैं एक चाय की दुकान पे जिसे टपरी भी कहते हैं और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। मॉर्निंग वॉक करके तमाम बनारसी लौटे हैं और इसके बाद क्या सोचते हैं कल के कार्यक्रम के बारे में। और देर रात भी अचानक कुछ कार्यक्रम हो जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस जो स्टेशन है वहाँ भ्रमण पे जाते हैं, एक बार फिर देर रात तक मंदिर में जाते हैं और कुल मिलाकर उन्होंने जो कहा कि जिसकी हाथ में डमरू है उसी के नाम पर सत्ता है। क्या लोग सोचते हैं, पहले आपसे से स्टार्ट करते हैं, क्या रहा कल का कार्यक्रम? कल कार्यक्रम जो है हमारे शहर के लिए और ये विश्व के लिए अकल्पनीय है, ऐतिहासिक पल कल देखा गया। हम लोगों ने, हम उसके साक्षी बने। लगा कि नहीं, वास्तव में जो गलियों में संकुचित था हमारा शहर और वो उसको फैलाओ और इतनी बड़ी तादाद में लोगों का एक साथ एकजुट होकर के हर हर महादेव कहना, ये जो है हमें सबसे बड़ा महादेव है। हर हर महादेव। ये बनारस है, पहले तो ये बनारस है। हर हर महादेव के बिना बनारस कैसे पूरा हो जाएगा? लेकिन ये कह रहे हैं अकल्पनीय। क्या अकल्पनीय था? क्या कॉरिडोर अकल्पनीय था या बाबा विश्वनाथ की नगरी को जो पूरा मॉडर्नाइज किया गया वो अकल्पनीय था? वही अकल्पनीय था जो बाबा विश्वनाथ की जो है एकदम बहुत अच्छी कॉरिडोर को बनाया गया है। उम्मीद नहीं था क्या ऐसा हो पाएगा? अरे कभी किसी ने कल्पना नहीं किया था भैया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ऐतिहासिक कॉरिडोर बन गया। मोदी ने इतिहास बना दिया। मोदी आज विश्व गुरु के रूप में जाने पहचाने जा रहे हैं। ये कॉरिडोर का मामले जी समझ रहे हैं। मोदी हमारा हर हर महादेव। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारें भी कह रही कि उन्होंने शुरुआत किया था इस चीज को। कह सकते हैं किया भी होगा, लेकिन जो ये हुआ है काम अभी वो बढ़िया हुआ है। लेकिन इसके साथ थोड़ा सा लेकिन लगाना चाहूँगा। लेकिन इसलिए कि जो पुराना था वो शायद अब नहीं दिखेगा। तो ये एक लोगों के मन में, हमारे मन में भी टीस है इस बात की। उसको और बेहतर तरीके से संरक्षित किया जा सकता था। लेकिन वो विरासत को सहेजा नहीं गया क्या? क्या लग रहा आपको? विरासत को नहीं सहेजा गया? विरासत को बिल्कुल सहेजा गया है जो, और उसका एक भव्य रूप दिया गया है। भाई नई चीज करने के लिए पुराने को जो है त्यागना पड़ेगा, ये तभी जो है एक जो है त्याग तो देना पड़ेगा ना। नहीं, त्याग देना सही है। हम हेरिटेज जिसको हम कहते हैं कि धरोहर किसको कहेंगे? धरोहर तो जो बहुत पुरानी चीज है। तमाम मंदिरें संरक्षित की गई है, पूरा कैंपस बनाया गया। सही सही सब सही है। लेकिन हम आपसे पूछते हैं सीधी सी बात, एक 5000 साल पुरानी तस्वीर है, एक 5000 साल पुरानी तस्वीर है, उस पे कोई पेंटर आके नई तस्वीर बना देता है। तो आपके लिए किसका महत्व होगा, जो नया है वो या पुराना है वो? तो वही अंतर है। वो तो अंतर आप सोचिए, अगर हम ये सोचने लगेंगे तो ये सड़कें भी चौड़ी नहीं होती, गलियां चौड़ी नहीं होती। इतना सुंदर और भव्य रूप इस काशी नगर का जो होता ही नहीं जो है। नहीं, काशी नगर का क्या भव्य रूप वाकई बदला है, बनारस बदला है। जैसा आपने कहा कि सरकार, हमको इसको सरकारों के बीच में नहीं बांटना है। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये हमारे पूरे देश और विश्व के लिए है। हमारे श्रद्धालु विश्व से भी आते हैं, तो हमको इसको सरकारों के बीच में नहीं रखना है। माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे वो सांसद हैं उसके तौर पे भी देखा जाए, और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सहयोग रहा, दिन रात उन्होंने एक कर दिया इसको पूरा करने में, वो हमको देखना है। और ये बहुत ही अच्छा है मेरे लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा चलता है। कुछ युवाओं को भी हम वो कर लेते हैं। आप बताइए कि किस तरीके से ये क्या वाकई बदलाव प्रधानमंत्री को श्रेय जाता है, क्रेडिट जाता है? पूरा श्रेय जाता है। आज समय हिंदुस्तान के लिए उनके ऊपर श्रेय जाता है। बनारस के लिए तो बहुत कुछ कर दिए, और ऐसे ही रहेंगे तो हमारा देश बदलेगा और हमारी मानसिकता जो थोड़ी बड़ी बिगड़ी है जनता की, वो भी सुधर जाएगी। और चलिए सीधा बनारस का रुख कर लेते